वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में जो मैंने पढ़ाया गया था वो आपका जो टॉपिक था बेसिकली वो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके, जो कहीं ना कहीं हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन हो, स्ट्रक्चर हो, ये बताया था। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियोज में फॉर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वो बताया था। आज जो हमारा है वो भी हमारा कहीं ना कहीं टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर ही। तो चलिए वीडियो शुरू करने पहले जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोज में आए हैं सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे और आप इसको फायदा उठा सकें। चलिए टॉपिक आपका है यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग इन डिफरेंट कंडीशन भिन्न भिन्न शर्त के अनुसार करते हैं। कहाँ कहाँ पर और करते हैं, एक तो हम ये पर करते हैं कि डेली यूज में हम लोग वह आता है, मेरे भैया पढ़ाते हैं, राय सर दूर से आते हैं, बच्चे लोग टाइम से आते हैं, सरकार एग्जाम लेती है, बच्चे एग्जाम देते हैं, ऐसा हम लोग ऐसा बात बोला करते हैं जो बेसिकली आपका हैबिचुअल होते हैं, जो हम लोग कहीं ना कहीं डेली यूजेज सेंटेंस के अंदर पढ़ते हैं। बट आज का जो हमारा कुछ टॉपिक्स है वो लिखा है डिफरेंट कंडीशन। वैसा कौन कौन सा विभिन्न विभिन्न हमारा कंडीशन है जहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आपका अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन का, तो वो बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं तीहूं ऐसा ऐसा, मैं पढ़ाता हूं, बच्चे सुबह में 6 बजे उठते हैं, दौड़ने वाले सुबह में 6 बजे दौड़ने जाते हैं, ऐसा समझे, खिलाड़ी लोग फील्ड में खेलते हैं, ऐसा ता है ते हैं। बट आज हम उसी में सेम टेंस में कुछ हल्का सा एडवांस आगे पढ़ाने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अगर आप एसएससी की तैयारी कीजिएगा तो उसमें आपका इससे बेस्ट एग्जाम से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा लिखा गया है चिरंतन सत्य, इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल तथा अस्थायी कार्य व्यापार के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब गौर कीजिए ये सब होता क्या है। चिरंतन सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, यह है क्या, एक ऐसा सत्य जो कि पूरी तरह से सच हो, झूठ नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बोल रहे हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर हम एक वाक्य बोल रहे हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, गौर कीजिए सूर्य पूरब में उगता है। अगर हम यहाँ पर राइजेस लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि टेंस क्या है, टेंस इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया के भिन्न भिन्न रूप के अध्ययन को हम लोग टेंस करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्रिया का 5वां रूप आया हुआ है, जो यह बयां कर रहा है कि दिया गया वाक्य, लिखा गया वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन जो ये वाक्य है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं तुमको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्लेस, ये ऐसा हो सकता है कि हम तुमको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो वाक्य बोला गया उस प्रकार। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि चिरंतन सत्य, जो हमेशा सत्य है। जैसे में एक अगर हम ये बोल रहे हैं ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, अब गौर कीजिए, देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरती है। हम जानते हैं कि अगर तेल पानी पे गिर जाता है तो कहीं कहीं ऊपर आ जाता है, समझे ना। तो यहाँ भी भी फैक्ट किया गया है। ये भी फैक्ट क्या बयान कर रहा है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम वैसे ही वाक्यों में करते हैं जो बेसिकली आपका क्या है, चिरंतन सत्य हो, समझे ना। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। या फिर प्रिंसिपल ले लीजिए, क्या कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये इज हमारा क्या शो करता है, प्रेजेंट शो करता है, समझे ना। इस प्रकार से ये देखिएगा। या फिर अस्थायी कार्य व्यापार, अब इसको ये समझिए आप, अस्थायी कार्य व्यापार, चिल्ड्रेन गो टू अ स्कूल एट 9 o'clock, विद्यार्थी 9 बजे स्कूल जाते हैं। ये आपका क्या स्थायी कि स्कूल जाने का टाइम क्या है इसका, 9 बजे है। ये जो आपका गो आ रहा, इज आ रहा, फ्लोट्स आ रहा, राइज आ रहा, ये चारों का चारों जो हमारा वर्ब है ये बयां कर रहा है
कि दिया गया वाक्य आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इस प्रकार से हम ये देखिए। नेक्स्ट देखिए, कहता है नियमित, स्वाभाविक, हैबिचुअल या बार बार होने वाला काम के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर समझते हैं इसको। अब देखिए नियमित, जैसे अगर हम ये बोल रहे हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर ये वाक्य लिखा गया है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूं, तो अब यहाँ पर ये गेट अप आ रहा है, ये आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है जो बयान कर रहा है कि क्या ये प्रेजेंट एडेप्टिव टेंस में है, समझे। और ये काम बेसिकली क्या होता है, इस आप ये भी समझते हैं, हैबिचुअल भी है या फिर बार बार होता है, ये काम रोज करते हैं, सुबह में जल्दी उठते हैं, तुम लोग पढ़ने के लिए 2 बजे आते हो, ये आपका काम क्या हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो जो हमारा ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग ऐसे ही वाक्यों के लिए भी करते हैं। अब आगे समझिए, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय या फिर पूर्व निर्धारित योजना के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए कि भविष्य में होने वाला, भविष्य में तो क्या होता है, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस। अगर हम ये बोलते हैं कि एग्जाम 10th का एग्जाम 17 फरवरी से होगी, अगर हम इसे बोलते हैं कि 10th का एग्जाम 17 फरवरी से होगी, ये जो होगी बता रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये क्या है, पूर्व निर्धारित योजना हमारा आ रहा है कि इसको लेकर पहले से निर्णय ले लिया गया है। तो कोई भी ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होने वाला हो, उसके लिए हमारा क्या कहते हैं, पूर्व निर्धारित योजना बनाया गया हो, कोई कार्यक्रम हो। एग्जाम्पल स्वरूप तो ये हो गया। आगे समझिए, अगर हम बोलते हैं कि मोदी जी 17 फरवरी को पटना के गांधी मैदान आएंगे, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी 17 फरवरी को पटना के गांधी मैदान आएंगे, अगर हम इस वाक्य को बोल रहे हैं थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब मोदी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भारी भरकम व्यवस्था किया जाएगा, हर प्रकार से, चाहे रोड हो, ये हो, वो हो, ऐसा ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार का कार्यक्रम के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की योजना बनाया जाएगा। और एक सिंपल सा ये योजना है कि मोदी जी 17 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आएंगे, तो इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवस्था किया जाएगा। तो वो जो पूर्व निर्धारित योजना है, उन सब सारे ही कार्यक्रम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप समझिए, एक तो ये आपका हो गया, नंबर 3 समझते हैं इसका। एक हम बोले हैं एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम 17th ऑफ फरवरी, यानी कि हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। आप 10th का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम, बेसिकली बोल रहे हैं कि परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी, तो 17 फरवरी से होगी, इसके लिए कितना व्यवस्था किया जाएगा, पूरा हमारा एग्जाम सेंटर हो, सड़क हो, भिन्न भिन्न प्रकार का क्वेश्चन पेपर हो, व्यवस्था हो, टोटल हमारा वो किया जाता है। तो ये हमारा टेंस आ रहा है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपका स्टार्स लिखा रहा है V1 में है, V5 में है। ये क्रिया का या तो पहला रूप, पांचवा रूप है, और पांचवा रूप सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। लेकिन हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम 17 फरवरी से होगी, ये आपका काम जा रहा फ्यूचर में, लेकिन है क्या चीज, तो पूर्व निर्धारित योजना है जो कब होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, समझे ना। मोदी जी 17 तारीख को फरवरी आएंगे, एग्जाम्पल स्वरूप मोदी जी कम्स ऑन 17th ऑफ फरवरी दिस मंथ, मोदी जी इस महीने 17 फरवरी को आएंगे, ऐसा। तो ये जो आपकी हिंदी बोल रहे हैं, ये आपका हो रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस कम्स, बट इंग्लिश में लिखा रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 V5। हिंदी में क्या बोल रहा है कि मोदी जी 17 फरवरी को आएंगे, ये फ्यूचर आपका जा रहा है। तो कोई भी बात, और उनका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि ट्रेन 8:40 में खुलेगी, एरोप्लेन इतना बजे लैंड ऑफ करेगी, हम कोई भी वाक्य को बोलते हैं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर होता है। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मेरा स्कूल 8 बजे खुलता है, प्रेजेंट टेंस। वह मुझसे बात करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ये सब ऐसे वाक्य हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं हम लोग डेली यूजेज सेंटेंस में यूज करते हैं, बट इनके अलावा कुछ भिन्न भिन्न कंडीशन भी है जो कि आपको बताया जा रहा है, समझे। अब ये समझिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, आपका दो एग्जांपल दे दिया गया है, समय या फिर शर्त वाला वाक्य। क्या कह रहा है, समय या फिर शर्त वाला वाक्य जो बेसिकली क्या हो, फ्यूचर टेंस में हो। क्या हो, फ्यूचर टेंस में हो। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई वाक्य जिसमें कहीं ना कहीं क्या हो, शर्त हो, क्या हो, शर्त हो, और वो वाक्य किसमें जाए, फ्यूचर में जाए, तो जब फ्यूचर में कोई वाक्य जाएगा तो वहां पर जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज रहता है, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए एक नया वर्ड हमारा आया है, क्लाउज। क्लाउज क्या होता है, पहले समझ लें। क्लाउज होता है क्या चीज कि ये कहीं ना कहीं वाक्य का, बड़े बड़े वाक्य का भाग होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि अगर आप आओगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी गौर करते हैं, अगर आप आओगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर तुम मेरा काम कर दोगे मैं आपको 200 रुपया दूंगा, अगर तुम मन से लिखोगे अच्छा नंबर मिलेगा। हम कोई भी वाक्य अगर हम कंडीशन देते हैं, उसमें अगर शर्त वाला कोई वाक्य आ जाता है तो दो वाक्य आता है, एक ही वाक्य में आपका दो वाक्य आता है। जैसे मैं अगर बोले ना कि अगर आप आओगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, दो वाक्य है, एक अगर आप आओगे, दूसरा क्या रहा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। वाक्य एक ही है बट एक ही वाक्य में दो वाक्य आ रहा है। एक कंडीशन, कंडीशन क्या है, अगर आप आओगे, अब मेन वाक्य आ रहा मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, पूरा पूरी हमारा इसमें अर्थ है, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। अगर आप आओगे, इफ यू विल कम, तो अगर आप आओगे, ये अगर जो है क्या है, कंडीशन है। अगर तुम मुझे देखे होते तो मुझको कॉल करते, अगर मैं तुमको रास्ता में देखा होता मैं अपना गाड़ी रोक दिया होता, ऐसा समझे ना। और अगर मैं तुम्हारा पैसा पाता, अगर मैं तुम्हारा मोबाइल पाता मैं तुमको लौटा देता, समझे ना। तो किसी भी वाक्य में अगर कंडीशन हो तो कंडीशन वाले वाक्य को, मतलब जो हमारा कहां पर क्या होता है, शर्त वाला वाक्य होता है, तो शर्त वाला वाक्य में फ्यूचर में दोनों ही वाक्य आपका आता है, फ्यूचर में आता है। और फ्यूचर वाले वाक्य को जो क्लाउज आता है, क्लाउज दो होते हैं, एक को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज, एक को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है वो तो आपका आता है फ्यूचर में, लेकिन जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज आता है वो आपका आता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जांपल स्वरूप क्या कह रहे हैं, नंबर 4 गौर करते हैं, कह रहा है कि अगर तुम आओगे, देखिए अगर तुम आओगे, इफ यू कम, इफ यू कम, अगर तुम आओगे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, अगर तुम आओगे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, इफ यू कम आई शैल टीच यू। ये देखिए तो हिंदी क्या बोल रहे हैं, अगर तुम आओगे, यहां हमारा आ रहा अगर तुम आओगे, फ्यूचर जा रहा है, लेकिन बन रहा किससे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। मैं तुमको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, ये आपका क्या जा रहा है, फ्यूचर से बन रहा है। तो कंडीशन इसमें है या कंडीशन इसमें है, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, कहीं कोई कंडीशन है नहीं है, तो ये बना आपका सिंपल फ्यूचर से है, लेकिन कंडीशन यहां पर है अगर तुम आओगे, समझे। एग्जांपल, अगर तुम मन से पढ़ोगे पास हो जाओगे। अब गौर कीजिए, तुम पास हो जाओगे, सिंपल बात है, क्या चीज, तुम पास हो जाओगे, यू विल पास, यू विल पास। कब, अगर तुम मन से पढ़ोगे, ये कंडीशन है, तो कर देंगे इफ यू रीड हार्डली। अब देखिए तुम पास हो जाओगे, यू विल पास, वाक्य हमारा फ्यूचर में जा रहा है, तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। अगर तुम मन से पढ़ोगे, इफ यू रीड हार्डली, ये क्या आ रहा है, कंडीशन आ रहा है। तो जो कंडीशन वाले वाक्य होते हैं, ये देखिए क्रिया का पहला रूप है, तो जो क्रिया का पहला रूप आता है वो बेसिकली आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। इसीलिए जो भी हमारा कंडीशन हो, देखिए अभी कंडीशन शुरुआत में था तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ कंडीशन देखिए बाद में लिखा रहा, तो अभी क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहना ये चाह रहे हैं कि जो कंडीशन वाला वाक्य होगा वो हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। या तो आप उसको वाक्य के पहला भाग में लिखिए
या तो आप उसे वाक्य के सेकंड भाग में लिखिए, इट डजंट मैटर। समझे? तो ये हो गया, समझे ना। अब ये देखिए द लास्ट वन, ये आपका कह रहा है कि ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस तथा मेंटल एक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल स्वरूप अगर हम बोल रहे हैं दिस कोचिंग बिलोंग्स टू मी, दिस कोचिंग बिलोंग्स टू मी। अब देखिए यहाँ पर क्रिया का 500 रूप फिर से आ गया है, समझे? तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिया का 500 रूप आ गया है, और क्रिया का 5वां रूप हो या फिर क्रिया का पहला रूप हो, वो जब भी आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। यानी कि ये हमारे कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए जहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा हमारा हाई क्लास आ गया, जिससे कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी कीजिएगा एसएससी का, एमटीएस का, वहां पर इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में अगर हम क्लास के हिसाब से पढ़ाएं तो सिंपल पढ़ाते हैं, बट ये मैं उन लोगों के लिए पढ़ा दे रहा हूँ जो मेरे क्लास वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिएगा। अगर आप इसको भी समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपका समझ में और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो सभी लोग फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को बेहतर से बेहतर सुनने प्रयास कीजिएगा। ये हर टॉपिक के साथ सिंपल प्रेजेंट हो, अभी मैं चलूँगा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, तो धीरे धीरे हर टॉपिक में ही कुछ ना कुछ हम एडवांस लेवल का डालने का प्रयास करेंगे जिसका आप लोग फायदा उठा सके। आई होप सभी लोग को समझ आया होगा। आप पक्का कमेंट कीजिएगा, टू कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज मोहन कुमार। थैंक यू, धन्यवाद।